हेलो दोस्तों, एंड की कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच सेट नंबर 7 लेकर आया हूं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो की भर्ती, जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी 2023 को फिक्स कर दिया गया है। काफ़ी कम समय बचा हुआ। इन बचे हुए समय में आप लोग डेली 2 से 3 बार पूरे सेट को ज़रूर देखें। इससे आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी। चलिए बिना समय को गवाए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो यह सेट नंबर 7 का हिंदी लैंग्वेज का प्रथम क्वेश्चन है। देखिए ध्यानपूर्वक। हिंदी लैंग्वेज से दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द देना है वाक्यांश का। तो तारो भरी रात, तो तारो भरी रात का एक शब्द क्या होगा? उसे विभारी कहा जाता है। आंसर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए भाग का भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो देखिए कौन त्रुटि है इसमें। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया है। तो यहाँ पर ही कोई त्रुटि है या त्रुटि है, उसे चुनिए। तो बसंत के आगमन से ही शीत की कोप नहीं प्रकोप अदृश्य हो गया है। इसमें दो दिया हुआ जो गलती होगा आंसर सी। शीत की प्रकोप होगा, कोप नहीं प्रकोप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शाही बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उज्जवल कैसे लिखा था जो देखिए। तो उज्जवल में दोनों आधा जा होता है। आंसर बी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखना ना भूलें। चौथा नंबर है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो कठिनाई से होने वाला कार्य, तो कठिनाई से होने वाले कार्य को कहा जाता है असाध, श्रमसाध, आसान, कष्ट साध्य। तो कठिनाई से होने वाला कार्य को कहा जाता है कष्ट साध्य। आंसर डी। नेक्स्ट है चुनना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है उसका चयन करें। तो देखिए रेखांकित शब्द, वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उसे लाल वाला को देखना। तो एक सप्ताह में वापस लौट आया। तो आप सेंटेंस पहले वाक्य पढ़िए, ऑप्शन देखिए। वे वापस लौट आए, वे वापस लौट, इतना ही होगा। लौट लिखा हुआ है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वह वापस आया। तो एक सप्ताह में वह वापस आया, ये सही हो जाएगा। आंसर डी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो वृद्ध का विलोम चुनना है। तो वृद्ध का विलोम बालक होता है। आंसर सी, वृद्ध का विलोम बालक। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की घूम रहा है। तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा है। आंसर बी। देखिए ऑप्शन लगाइए, इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसे अंडज कहते हैं, शरीरज कहते हैं, पिंडज कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। इसमें जिसका जन्म शरीर से हुआ से पिंडज कहते हैं, पिंडज कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हुआ से पिंडज कहते हैं। जिसका जन्म अंडा से हुआ से अंडज कहते हैं। कामदेव, जिसका जन्म कामदेव से हुआ उसको शरीरज कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे पिंडज कहते हैं। 9 नंबर, विद्वान का पर्यायवाची है। तो विद्वान का पर्यायवाची मनीषी। आंसर सी, मनीषी होगा। विद्वान का पर्यायवाची मनीषी। विद्वान का पर्यायवाची इस प्रकार है, मनीषी, बिग, जानकार। विद्वान का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, देश में उद्योग धंधों की आप देख सकते हैं एक जो भाषा बोला जाता है, देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। आंसर डी। 11 नंबर, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किरण, किरण का समानार्थी शब्द रश्मि होता है, रश्मि। आंसर सी, किरण का पर्यायवाची समानार्थी जो भी रश्मि। 12 नंबर, माथा टनकना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो
माथा टनकना सही का मुहावरे का अर्थ संचय होना। आंसर सी, संचय होना सही अर्थ है। जैसे उसने सही बातों को जैसे ही घुमा फिरा कर किया तो मेरा माथा टकने लगा। आप सेंटेंस बनाकर भी, वाक्य बनाकर भी ऑप्शन छाट सकते हैं। आप सही ऑप्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है तो चिड़िया, आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। चिड़िया चहचहाती है, आंसर बी चहचहाती है। 14 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो उस मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, देखिए मुहावरा क्या है, गर्दन पर सवार होना। तो गर्दन पर सवार होना का सही है पीछा न छोड़ना, आंसर बी गर्दन पर सवार होना पीछा न छोड़ना। वह किसी भी कार्य के लिए मेरे गर्दन पर चढ़ा हुआ रहता है, ये वाक्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, वहीं रेखांकित शब्द को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए रेखांकित, उसे तत्कालिक सहायता चाहिए, तो उसे तात्कालिक सहायता चाहिए, तो उसे तात्कालिक सहायता चाहिए, आंसर डी होगा। तत्कालिक नहीं होता, उसे तात्कालिक सहायता चाहिए, आंसर डी होता है। त्रुटि वही है, त्रुटि चुनना है। देखिए पढ़ते हैं, निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो इसमें त्रुटि चुनना है, कौन से वाक्य में त्रुटि है। तो निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो आप लोग आंसर लगा चुके होंगे, इसमें एक त्रुटि है। तो त्रुटि सही क्या होगा, देखिए निंदा शब्द का प्रयोग पूर्णिक रूप में होता है, इस कारण निंदा की उद्गम के स्थान पर निंदा का उद्गम लिखना चाहिए। आंसर ए सही, आंसर ए गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विवाद का विलोम शब्द क्या होगा। तो विवाद का विलोम शब्द आप लगा सकते हैं, आंसर निर्विवाद होगा। विवाद का निर्विवाद, आंसर सी होता है। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो सही बरतने वाला शब्द, इसमें देखिए आराधना और जवाब, दो ऑप्शन सी और डी तो खैर गलत है ही, ये दोनों में फंसने वाला ऑप्शन है। तो सही बरतने वाला शब्द का चयन करें तो आराधना जवाब, तो इसमें मैं बोलता हूँ आराधना सही है, आंसर ये होगा। आप लोग जवाब कैसे लिखते हैं, जवाब दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है उसे चुनना है। तो बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। तो त्रुटि क्या है, देखिए त्रुटि यहाँ पड़ी, त्रुटि आंसर बी होगा। सही क्या है, देखिए त्रुटि क्या है, इस भाग में शब्द संबंधी अशुद्धियाँ हैं। बौद्ध विहार नहीं, वो विहार, वह होना चाहिए यहाँ पड़ी, बिहार नहीं विहार लिखाता है, जो भी आंसर होगा बी होगा। बौद्ध विहार लिखा गया है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान बौद्ध विहार होता है, आंसर वाह वाला होना चाहिए बिहार। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इस प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वह हवा जोरों से बह रही है। तो हवा जोरों से एक कौन सा वाक्य हुआ, ये जो हवा जोर से बह रही है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर निर्देश 21 से 25 तक देखिए, निर्देश गद्यांश में दिया गया है, कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मैं पढ़ता हूँ, भाषा के खाली स्थान मानव अपने विकारों, दूसरा खाली स्थान और अनुभूतियों को दो प्रकार से खाली स्थान पद में गद्य में उसकी अभिव्यक्ति के इन दोनों रूपों के सृजन के तत्व है। भावना, प्रमन, डैश और विचार के मस्तिष्क है। तो मैं बुक से पढ़ता हूँ, आप लोग लगाइएगा, मैं बुक से पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बुक से पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर लगाइएगा। 21 नंबर है, भाषा के माध्यम से मानव अपने विकारों, दूसरा में
भावों भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त व्यक्त करता है, पद में या गद्य में। उसके व्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के कारक कारक तत्व है भावना, प्रबंध, हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क है। ये हो जाएगा पूरा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ में अंतिम वीडियो में दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर ही जनरल नॉलेज का देखिए 26 से 50 में क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा है? तो विष्णु के 52 अवतार से ओणम, आंसर सी, ओणम जुड़ा हुआ। विष्णु के 52 अवतार से ओणम जुड़ा हुआ। ओणम त्योहार विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। यह उत्सव केरल के एकमात्र 52 मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को जन्मोत्सव है। ये विष्णु के 8वें अवतार थे। बिहू असम का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रांस इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रांस इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक विक्रम संवत हैं। विक्रम संवत, आंसर सी। भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया है? तो भारतीय संविधान में भारत राज्यों का संघ है, आंसर सी। अनुच्छेद 1 में, अनुसूची 1 में, क्षेत्रफल जो भी है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन या प्रवेश का निर्णय। अनुच्छेद 3 में कहा गया है भारतीय संघ में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 29 निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन पहले पूरा देखिए, उसके बाद आंसर लगाइए। क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति, ये है। जल निकासी प्रणाली का स्रोत है। चट्टान की संरचना, ये नहीं है, आंसर सी होगा। भूमि के ढलान है, 3 है। बाकी चट्टान की संरचना से जल निकासी पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खानकाह का अर्थ है? तो सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खानकाह का अर्थ है, इसे मठ कहा जाता है। खानकाह, मठ कहा जाता है। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह का अर्थ मठ है। सूफी संतों का अंतिम लक्ष्य वसल प्राप्त करना होता था, खुदा से मिलना। वसल का अर्थ होता है खुदा से मिलना। सूफियों के क्लब को दरगाह कहते हैं। अबू फजल की रचना अकरनामा में 14 सूफी सिलसिला का वर्णन है। सामा से ही कव्वाली का विकास माना जाता है। तो कव्वाली का विकास किससे माना जाता है? तो ये सामा से कव्वाली का विकास माना जाता है। सूफी मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सूफी मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता है। 31 है परमाणु संलयन के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है। यह परमाणु विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है, सही बात है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता नहीं। इसका विखंडन में, परमाणु बम बनाने में नाभिक के विखंडन का उपयोग किया जाता है, शेष सभी सही है। इस विलयन के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार है। डी, यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है, इंपॉर्टेंट है। तारों सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH कोल्टोस सही है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक गलत है, एक गलत है। डी ऑप्शन देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3 सही है। तो इसमें सही अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी गलती हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें सब सही दिया हुआ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। क्या गलती इसमें है? आप लोग देखिए 32 क्वेश्चन डाउट है, आप लोग इसे देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24x7x365 के हस्तांतरण की अनुमति देता है? तो कौन सा है? यह है IMPS होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा मानव निर्मित किया गया है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। एक बांध का जलाशय मानव द्वारा किया गया कृत्रिम है, धान का खेत भी कृत्रिम है, बगीचा भी कृत्रिम है, जंगल जो प्राकृतिक देन है। ये आंसर सी हो जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए छठा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो एक दिवसीय के लिए छठा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ये है रोहित शर्मा, जो भारतीय टीम के अभी वर्तमान में कप्तान है। सभी टीम का T20, वनडे और टेस्ट का तीनों फॉर्मेट के कप्तान है रोहित शर्मा। एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए छठा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा 9400 रन से अधिक दिसंबर 2022 तक बना लिए हैं। 9400 प्लस होगा रन। रोहित शर्मा एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड में 3 दोहरा शतक लगाए हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 दोहरा शतक लगाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा शहर नहीं है? तो लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़ और सूतकांगडोर। देखिए 36 का सी मेहरगढ़, 36 का सी होगा। मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से नापाषाण युग अवशेष मिले हैं। यहाँ से जौ एवं गेहूं के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से, इंपॉर्टेंट है। लोथल हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है, जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा गुजरात स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जहाँ नगर के 3 भाग में बांटे होने का प्रमाण मिला है। सूतकांगडोर भी हड़प्पा स्थल है, जो बलूचिस्तान के मकरान के दासक नदी पर स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम सीमा है सूतकांगडोर, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो किस शहर में लॉन्च किया गया था? एक लॉन्च किया गया था, आंसर बी बेगमपेट में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला गोल्ड एटीएम बेगमपेट शहर में लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है। बेगमपेट शहर में लॉन्च किया गया था। है 38 दिसंबर 2022 में किस तिथि को लोंगेवाला युद्ध में भारत के जीत की 51वीं वर्षगांठ बनाई? तो ये बनाए गए थे 5 दिसंबर, आंसर ए 5 दिसंबर 1971 इसमें लोंगेवाला युद्ध हुआ था। 3 से 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बांग्लादेश के विषय पर हुआ था। निम्नलिखित में से क्या नील निटवस को लाल कर देता है? निम्नलिखित में से कौन है जो नीले निटवस पत्र को लाल कर देता है? तो ये सिरका है। लाल निटवस पत्र को, नीले निटवस पत्र को लाल करता सिरका, लाल निटवस पत्र को नीला करता हुआ क्षार कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका एक विशेष धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। तो भीमबेटका एक विशेष धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है।
अशोक स्तंभ के लिए, प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए, अखंड मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए। तो जाना जाता है प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए, बी होगा। 41 है, मायोपिया के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है? अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जाता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस की सहायता से सही है। इसे निकट दोष भी कहा जाता है, सही है। प्रभावित आंख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तुओं की छवि बनता है, आंसर सी हो जाएगा। इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता, ये भी सही है, आंसर सी होगा सही। इंपोर्टेंट है। 42 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? तो उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? तो ब्रिंगा है, आंसर डी, स्लैब एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम। उड़ीसा में ब्रिंगा है। स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम। 43 निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? तो तीसरा स्तर कहा जाता है, आंसर सी, स्थानीय स्व सरकार को कहा जाता है। भारत में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मलहोत्रा मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार की कमान प्रत्यक्ष रूप से केंद्र अर्थात राष्ट्रपति की जिम्मेवारी होती है, इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय भारत में एक अभिलेख न्यायालय है जिनके निर्णयों को दस्तावेज के रूप में रखा जाता है और जो सर्वमान्य होता है। 44 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, आंसर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मस्जिद अजमेर में स्थित है। ऐबक ने दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। 1210 ईस्वी में पोलो चौहान खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा तुर्कान ने चिलगानी का गठन किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 ईस्वी में हुआ था, शिक्षा संबंधित है। यह अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस विधेयक में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में वर्णित है, भाग 20 में वर्णित है, इंपॉर्टेंट है। भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेवार है? तो क्रेडिट कार्ड के लिए आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी किया गया था, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को सिंह रंगराजन समिति की सिफारिश पर किया गया था। इरडा का अर्थ होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। ट्राई का पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से लगाइए। दिसंबर 2022 में विदेशों में प्रवासी कामगारों में $100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश, तो 100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन था? तो देश था पेंशन प्राप्त करने वाला देश भारत, अपना भारत। दिसंबर 2022 में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला देश भारत है। भारत 2021 में $89.4 बिलियन प्राप्त किया था, जिसमें 12% की वृद्धि दर्ज करते हुए भारत $100 बिलियन विदेशों में इस बार प्रेषण किया। 48 भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो किया जाता है आर्थिक मामलों का विभाग, 48 का बी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता था, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता क्या था? तो गुमस्ता का अर्थ होता है
गुमस्ता क्या था? तो गुमस्ता था आंसर ए बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े को गुणवत्ता की जांच करने नियुक्ति एजेंट, ये होता था। बाद में गुमस्ता का अर्थ बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति या कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने की नियुक्ति एजेंट। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। आंसर 50 का ए नर्मदा नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा ताप्ती भ्रंश दोनों का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी बिंद पर्वत से मऊ के पास जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा में यमुना से मिलती है। बनास नदी इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी अबानिका रत्न के लिए प्रसिद्ध है। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध मध्य प्रदेश में राजस्थान से होकर बहती है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और आप लोग मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।